हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इंग्लिश लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नूबर रिंकानेतों की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेतियास अपने सारे सोल्जर को कमांड करते हुए कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से भागने मत देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे सोल्जर अब आर्की पेलेगो की साधारण इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जिस सीन को देखने के बाद एक आर्की पेलेगो का साधारण सिटीजन चिल्ला को कहने लगा कि इसलिए तीन मेरिटाइम फैमिली ये सब कुछ कर रहा है, या तो भी उस टेररिस्ट की जो स्टोरी है वो सच है या फिर नहीं। तुम लोग यहाँ पर एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किमिल का पीरी से बाहर निकलकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर ही रुक जाओ तुम सभी, क्या टेररिस्ट तुम कैसे ये कह सकते हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीस्ट मारते की सिर्फ आवाज की वजह से हर कोई बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर पीस्ट मारते सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, यहाँ पर कोई भी दावत नहीं है, वो किमिल के इनकारनेशन है यहाँ पर। और फिर पीस्ट मार्टिन अपने सारे कार्ड को दिखाते हुए कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूँ इतने सारे पीस्ट की होनार की जो लोग इस टेम्पल को इतने जिलासन से कार्ड कर रहे थे, तो फिर तुम लोग पहले खुद को एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो। और फिर पीस्ट मार्टिन सॉरी दोस्तों प्रीस्ट मार्टिन स्पिनोला फैमिली के 35 की तरफ देखते हुए कहने लगा, किस तरह से तोयबान हमारे किमिल की हॉनरेबली सेंचुरी के अंदर आ पा रहा है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा घबराने लगा है और कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर फ्लोटिंग आर्की पेलोगो की एक सिटीजन से घबरा कहना है, क्या तोयबान वो क्या कर रहा है। और फिर और एक इंसान कहने लगा, क्या उन लोगों ने हमारी ड्रैगन सिलिया शोध को नहीं चुराया था, क्या उन लोगों ने 3 मैरीटाइम फैमिलीज को एम्बुश नहीं किया था उसे हासिल करने के लिए। उसी वक्त और एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, क्या ऐसा हो सकता है उन लोगों ने खुद। और फिर एक लड़का एक सोल्जर की कुलार को पकड़ते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग आप तोयबान के साथ मिल चुके हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जैसे कि उस शोध को देना काफी नहीं था, आप तुम लोग तोयबान को किमित को भी हैंडओवर करना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते अब तो आर्की पेलेगो की हर एक सिटीजन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार हम लोग किमित को जरूर पतित करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे सिटीजन अब मौत से भी नहीं धोना चाहता है। अब इतने सारे सिटीजन की बातों को सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली का बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली के बेटिया जो कमांडर है वो उससे अब कहने लगा, सर स्पिनोला हम लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके, हमें शायद आप रिट्रीट करना चाहिए। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के बेटिया बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कोल तोड़ में कहने लगा, तो मार्शियन स्क्वाड हर किसी को मार डालो जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते कोई कुछ मार्शियानी आकर या वो बहुत से सिटीजन को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक सिटीजन कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर हमें बहुत से सिटीजन की सिर्फ चिल्लाने की आवाज को सुना जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद थ्री मेरी टाइम फैमिली के और एक फैमिली के मेंबर कहने लगा, सर पिनोला आपको खुद को पहले शांत कर लेना चाहिए, इस तरह की हार से बिहेवियर सिर्फ आपके खुद के रेपुटेशन को डैमेज करने वाला है और आपको बहुत ज्यादा बैकलेस भी मिल सकता है। जो सुनने के बाद स्पिनोला फैमिली के प्रति उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं आपको थोड़ा सा शांत हो जानी चाहिए सर रोमेलिन, आपको क्या लगता है वो चीज अब आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते थे सार रोमेलिन बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटी थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही आर्की पेलेगो को एक बार धोखा दे चुके हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस है और वो एक तोयबान का एक अच्छा कुत्ता बनना। सच में दोस्तों इस आदमी को अब अच्छी तरह से मालूम है तोयबान के लिए कुत्ता है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सोल्जर बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर स्पिनोला फैमिली के बेटिया फिर से कहने लगा, उन सभी को मार डालो जो लोग भी हमें को रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। और भी स्पिनोला फैमिली के बेटिया चिल्ला कर कहने लगा, आप वो ड्रैगन सिलिया शोध को फिर से वापस लेते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों ऐसा ही कुछ पार्टी है हमारे देश के अंदर भी जो लोग हमारे देश को भी बेचना चाहता है। अगर आप लोग को मालूम है तो भी कमेंट में कह सकते हैं उन सब पार्टियों का नाम। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत से सोल्जर सिटीजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तोयबान की जो मार्शियन स्क्वाड है उन्हें पीछे के गार्ड स्क्वाड अब रोकने लगा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पीछे मारुति का एक गार्ड पीछे मारुति से कहने लगा, आपको शायद यहाँ से जाना चाहिए पीछे मारुति। जो सोने के बाद पीछे मारुति से वह खड़ा हुआ था और शांत होकर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मुझे भी फाइट करना पड़ेगा हर किसी के साथ मिलकर यहाँ पर। सच में दोस्तों पीछे मारुति या पीछे नहीं हटना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आर्की पेलेगो की सारी सिटीजन अब इतने सारे सोल्जर पर अटैक करते हुए कहने लगा, जैसे कि हम लोग तुम्हें उसे हाथ को नहीं देंगे, हर कोई यहाँ पर इतने सारे सोल्जर को रोक को रखना पड़ेगा हमें,
इन्हीं यहाँ से आगे बढ़ने मत देना। सच में दोस्तों, यहाँ पर सिटीजन एमसी के लिए खुद की सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हैं। ये लोग बिल्कुल हमारे देश के आर्मी जैसा ही बन चुका है। और फिर दो सिटीजन एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग इनके साथ आप हेड ऑन फाइट करेंगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक सिटीजन एक सोल्जर की भला को देखने के बाद थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एंटोनियो यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एंटोनियो एक हीरोइक एंट्री ले चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से गार्ड वहाँ पर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। या तो भी तोयबान की जो मार्शल गिल्ड के मेंबर भी है वो लोग भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और भी स्पिनोला फैमिली के इतिहास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंटोनियो स्पिनोला जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो उतने से सोल्जर के अटैक को रोकते हुए कहने लगा, बहुत वक्त हो चुके हैं आपसे बिना मिले हुए। यानी दोस्तों, स्पिनोला फैमिली का इतिहास एंटोनियो की खुद का डेथ है यहाँ पर। और भी स्पिनोला फैमिली का इतिहास एंटोनियो पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुमने अपने हेयर की पोजीशन पर गिव अप कर दिया था। और फिर एंटोनी की ताब देखते हुए कहने लगा, सिर्फ इस तरह की बेहतरी चॉइस को बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंटोनी ने उस सोल्जर की भाला को यहाँ पर काट डाला है। और फिर एंटोनियो चिल्ला कर कहने लगा, और आप कौन सा बेहतरी चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर आपको क्या लगता है अपने देश को धोखा देना और फिर इनोसेंट सिविलियंस को मारना वो क्या है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं स्पिनोला फैमिली का बेहतर बहुत ज्यादा गुस्सा होते और गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा, तुम। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंटोनियो के बेलेक्स काल के हारे मेंबर यहाँ पर आ चुका है, जिन लोगों ने सारे सोल्जर के रास्ता को यहाँ पर अच्छी तरह से रोक कर रख दिया है। और फिर एंटोनियो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलेक्स काल के हारे के मेंबर, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ इस तरह की क्रूएल मैन को सावधान करने का। सच में दोस्तों, यहाँ पर बेलेक्स काल के हारे के मेंबर आसानी से इतने से घात के खिलाफ फाइट कर पा रहे हैं। और ये फाइट देखने में थोड़ा सा असम भी दिख रहा था। उसी वक्त एंटोनियो फिर से चिल्ला और कहने लगा, और सारे सिविलियंस को यहाँ पर प्रोटेक्ट जरूर करना। और फिर एंटोनियो फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने अभी किसी भी तरह से माहौल को बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग इनके खिलाफ ज्यादा देर तो फाइट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इन्हें ज्यादा देर तो यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए एंटोनियो कहने लगा, इसीलिए जल्दी कीजिए आप। और फिर अगली पल हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के चारों तरफ बहुत सारे सी शार्पन एमसी को घेर कर सर्कल कर रहा था। अब एमसी फाइटिंग स्टैंस लेते हुए इतने सारे सी शार्पन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने यहाँ पर सी शार्पेंट को तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं इतने सारे एक्सपेक्ट को नहीं किया था। और फिर एमसी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और वो लोग किस लिए। और फिर एक सी शार्पेंट तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ साइलेंटली देख रही है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है लेविथान के एनर्जी इस शोध के अंदर है, इसीलिए वो लोग मुझे सिर्फ घेर रहे हैं। और फिर एमसी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर एमसी एक सी शार्पेंट की सौर पर हाथ रखने के बाद सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी को बताया जाता है सी शार्पेंट अभी एमसी पर यकीन कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से फिर से कहा जाता है सी शार्पेंट ने अभी एमसी को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। सच में दोस्तों, इस और सिस्टम प्लेन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर वैभान टेमिक को इस्तेमाल कर रहा है सी शार्पेंट को टेम करने के लिए। और फिर एमसी एक सी शार्पेंट को टेम करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने उम्ब्रा को टेम किया था। उनके सारे इमोशन मेरे अंदर आ रहे हैं ड्रैगन हाथ की मदद से। और फिर एमसी आज लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारे इमोशन जो लिवायतन यहाँ पर शुद्ध करने वाला है। और फिर लिवायतन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्यूरियोसिटी और दौड़। और सी शार्पेंट के बारे में सोचते हुए कहने लगा और एनवी भी यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत से सी शार्पेंट की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है लिवायतन की एनर्जी की वजह से तुम सभी यहाँ पर आए हो और तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो क्योंकि मेरे पास भी सेम एनर्जी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक सी शार्पेंट एमसी की तरफ देखते हुए अपने मुंह को खोलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर उन सभी से माइंड ट्रांसलेट की मदद से कहने लगा, क्या सच में। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा, तुम लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं हर किसी का ख्याल रख लूंगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर एमसी उस सी शार्पेंट से कहने लगा, मुझे वहाँ पर ले चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस सी शार्पेंट के पीछे भेद कर समुद्र के और भी गभीर में जाने लगा और उस सी शार्पेंट से कहने लगा, लिवियतन के करीब ले चलो मुझे। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी सी समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है उस सी शार्पेंट की मदद से। या तो अभी यहाँ पर जो पानी के प्रेशर भी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस पानी के प्रेशर को अपने हाथे से रोकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये दिस्तों माना यहाँ के जो कार्य थे उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बढ़ रहा है, जिससे हम लोग जितना नीचे जा रहे हैं शायद ये एक साइन है हम लोग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं।
और फिर उसी वो सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है। हैचलिंग सिंक्रो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना तो भी क्या यही वो है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लेवियाथन को, जो अभी भी यहाँ पर सो रहा है और एमसी उस सी सार्पेंट से हम नीचे नाम जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेवियाथन के शॉट पर बहुत सारे पैरासाइट क्रीचर को भी देख पाते हैं और उसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा यही लेवियाथन है। जैसा मैंने सोचा था वो समुद्र की बिल्कुल गंभीर में आ चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा उसका मैजिक पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है जैसा वो खुद है। लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ महसूस करने पर अपने मन में कहने लगा लेकिन सी शार्पेन सिया पर बिल्कुल सही है, ये माना बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं अभी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लिव्याथन के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना बाहर निकल रहा है, जिसके तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ये चीज मुझे महसूस हो रहा है किमित की मेमोरी से बिल्कुल अलग है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी या गार्डियन तो इक्वल बाहर निकल कर कहने लगा क्या वो पहले ही जा चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी का विन ड्रैगन कहने लगा मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये पहले ही खतरनाक बन चुका है। जो सुनने के बाद एमसी अपने गार्डियन के माइंड में कहने लगा क्या ये चीज सच में इतना बुरा है। जो सुनने के बाद एमसी का विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा तुम्हारे पास पहले ही उसका एनर्जी है, इसीलिए मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में मालूम होगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा क्या मेरे पास वो एनर्जी पहले से है। और फिर एमसी कुछ समझने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी अपने पास का सीन को याद करने लगा जहाँ पर एमसी एक फिलवार को पागल कर कहने लगा डेमन से तो टॉक्सिन है यहाँ पे। एमसी के उस बात को सुनने के बाद वो एमसी का विन गार्डियन ड्रैगन कहने लगा हाँ वही ड्रैगन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया था लिव्याथन की हालत जो सच में अब एक पैरासाइट क्रीचर की तरह दिख रहा है, उसका स्वर पूरी तरह से पैरासाइट क्रीचर से भर चुका है। और फिर लिव्याथन की तरफ देखते हुए एक ड्रैगन गार्डियन कहने लगा वो पहले ही अपने सारे बोझे को खो चुका है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लिव्याथन अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जोर से रोल करने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। और फिर इस सीन को देखते हुए एक गार्डियन ड्रैगन चिल्ला कर कहने लगा ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ वो शैडो टॉक्सिन की वजह से। और दोस्तों लिव्याथन के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।